प्यारे बच्चों, आज मैं कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत राजनीति विज्ञान में कुछ बड़े प्रश्नों के बारे में बताएंगे। इसके पहले वीडियो में हमने छोटे और अत्यधिक प्रश्नों को बताया था। अध्याय 1 है सत्ता की साझेदारी। आइए इसमें देखते हैं एनसीईआरटी के प्रश्नों को, जो बोर्ड परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। प्रश्न है, आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी के अलग अलग तरीके क्या हैं? इनमें से प्रत्येक का एक उदाहरण भी दीजिए। इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा। तो देखते हैं इसका उत्तर। आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी के प्रमुख रूप निम्नलिखित हैं। पहला पॉइंट इसमें है, शासन के तीनों अंगों द्वारा सत्ता की साझेदारी। इसकी चर्चा हमने किया है कि शासन के जो 3 अंग हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, ये 3 अंग हैं जो सत्ता की साझेदारी करते हैं। उसी के सहायता से यह सरकार चलती है। तो देखिए, पहला पॉइंट, शासन के तीनों अंगों द्वारा सत्ता की साझेदारी। सामान्य रूप से शासन के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, विधायिका, जिसको हम व्यवस्थापिका भी कहते हैं, और न्यायपालिका। ये 3 अंग हैं शासन के या सत्ता के। अब शासन के इन तीनों अंगों में सत्ता की साझेदारी होती है। इन तीनों अंगों के अपने अपने अधिकार तथा उत्तरदायित्व हैं। कार्यों एवं सत्ता के विभाजन से लोकतंत्र का सफल संचालन संभव हो जाता है। हमने पहले भी बताया था कि इन तीनों अंगों के द्वारा कार्य बढ़ जाता है, जिससे सरकार को चलाने में आसानी होती है और सभी काम सुचारू रूप से हो जाते हैं। दूसरा पॉइंट है, जातीय, नस्लीय अथवा भाषाई समूहों में सत्ता की साझेदारी। इसमें क्या है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता की साझेदारी में जातीय अथवा दूसरा पॉइंट है, जातीय अथवा भाषाई समूहों में सत्ता की साझेदारी। लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता की साझेदारी में जातीय अथवा भाषाई समूहों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। भारत में जब प्रधानमंत्री केंद्र स्तर पर तथा मुख्यमंत्री राज्य स्तर पर मंत्रिमंडल का निर्माण करता है, तो वह राष्ट्र के सभी धर्मों, वर्गों, जातियों, भाषाओं तथा लिंगों को अपने मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व प्रदान करता है। यानी हर वर्ग के लोगों को अपने मंत्रिमंडल में वो शामिल करता है, जिससे कोई विरोध न हो या कोई पक्षपात न हो। इस प्रकार से इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाता है। तीसरा पॉइंट है, जन सामान्य की सत्ता में साझेदारी। जो जन सामान्य की सत्ता में साझेदारी क्या होती है, देखिए, इसके अंतर्गत अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में यद्यपि सामान्य जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन की गतिविधियों में भाग लेती है, परंतु स्विट्जरलैंड जैसे अनेक राष्ट्रों में जनमत संग्रह, लोक निर्णय तथा रिकॉल जैसी प्रक्रियाओं को अपनाकर जनता ने प्रत्यक्ष रूप से भी शासन सत्ता में अपनी साझेदारी सुनिश्चित कर ली है।
लोकतंत्र में राजनीतिक शक्ति का स्रोत जनता होती है, यानी जनता ही लोकतंत्र में प्रतिनिधि का चुनाव करती है और इसी के माध्यम से जनता के सारे कार्य होते हैं उसके प्रतिनिधि के माध्यम से। यदि काम ठीक ठाक नहीं चला और जो उनका प्रतिनिधि है सुचारू रूप से काम नहीं किया तो वही जनता 5 साल बाद चुनाव में उनको बाहर कर देती है, अगले अपने लोकप्रिय व्यक्ति को चुनती है। इस प्रकार से जनता की भागीदारी होती है। नीतियों तथा निर्णयों के निर्माण एवं कार्यान्वयन में जनता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगला पॉइंट, विभिन्न राजनीतिक दलों, दबाव अथवा हित समूहों में सत्ता की साझेदारी। चौथा पॉइंट है, सरकार के निर्माण में राजनीतिक दलों तथा दबाव समूहों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। राजनीतिक दलों द्वारा राजनीतिक शक्ति तथा सत्ता को नियोजित किया जाता है जिससे लोक कल्याणकारी कार्यों में वृद्धि हो सके। लोकतंत्र में सत्ताधारी दल द्वारा शासन के विभिन्न स्तरों पर सत्ता का भोग किया जाता है। लोकतंत्र में जहां सत्ताधारी दल की विशिष्ट स्थिति व भूमिका होती है वहीं विरोधी दल भी सत्ता में भागीदारी के विभिन्न अवसर प्रदान किए जाते हैं। इस प्रकार जब एक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता तब विभिन्न दलों की मिलीजुली गठबंधन सरकार का निर्माण किया जाता है। जब कोई एक पार्टी स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं करती है, यानी जितने लोगों को सरकार बनाने के लिए चाहिए उतने विधायक या उतने सांसद नहीं होते हैं, तो कई पार्टियां मिलकर के गठबंधन करके नई सरकार का निर्माण करती है, लेकिन वह सरकार टिकाऊ नहीं होती। वो सरकार कभी भी गिर सकती है। वह स्थायी व्यवस्था इस प्रकार की गठबंधन सरकार नहीं दे सकती है। यदि कोई एक पार्टी की सरकार होती है तो उसमें स्थायित्व होता है और विकास की गति तीव्र होती है। इस प्रकार निर्माण किया जाता है। दबाव अथवा हित समूहों द्वारा आंदोलनों, प्रदर्शनों, सत्याग्रहों तथा हड़तालों द्वारा अपने हितों की पूर्ति की जाती है। ये अपनी मांगों को मनवाने के लिए शासन पर निरंतर दबाव बनाए रखते हैं। जो भी उनसे प्रतिनिधियों से करीब होते हैं उनके द्वारा किसी कार्य को करने के लिए दबाव हमेशा बनाया जाता रहता है। इस वीडियो में आज यहीं समाप्त किया जाता है। अगले बड़े प्रश्नों को हम अगले वीडियो में देंगे।